Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. और अभी भी ऑडियंस चाहती है कि ये मूवी बड़े स्क्रीन पे रिलीज हो। अभी तक हैशटैग चालू है। सो आपको कैसा लगता है जब मूवी रिलीज होने के बाद भी इतना प्यार मिल रहा है? दे वांट इन अ बिग प्लेटफॉर्म टू रिलीज। सो ना थिएटर में रिलीज I होने के लिए सब भी कर रहे हैं। I also wanted this film to release in the theater, लेकिन थिएटर्स बंद हैं बहुत, Yes. इतना सेफ नहीं है। लेकिन जैसे ही वैक्सीन मिल जाती है, जैसे ही ये सब ये कोरोना के बादल हमारे सर से हट जाते हैं, तो आई थिंक मैं किसी थिएटर ओनर से रिक्वेस्ट करके मैं इस फिल्म को थिएटर में प्ले करवा दूंगा। मेरा इतना मन है, बट अभी इट्स नॉट सेफ। तो बेस्ट यही रहेगा कि इस फिल्म को हम ओटीटी पे और जितनी बार मर्जी देख सकते हैं, है ना। Yes. जब फिल्म शूट कर रहे थे तो मेरा बड़ा मन था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो एंड Yes. हम सब थिएटर में जाके देखें। 9.3 in IMDb, seriously, even I can't believe that. Sayantan Bose Ronti, even I can't believe that. But this is all the people's love that's taking the film up there. तो द स्टोरी इज वेरी सीरियस। बहुत ही यूनिक स्टोरी हमें देखने को मिली है बॉलीवुड में। दो इट्स अ रीमेक, इतने अच्छी तरह प्लान डायरेक्ट किया है ये मूवी को कि नो वन कैन से इट्स अ रीमेक मूवी एज कम्पेयर टू हमने जितने सारे रीमेक मूवी देखे हैं अभी तक बॉलीवुड में। सो आपका रिएक्शन क्या था जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी? मेरे मन में ना थोड़ा सा डर था। मुझे लगा था कि इंग्लिश फिल्म इतनी अच्छी बनी है, उसके साथ फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी फिल्म बिल्कुल अलग है। कभी भी किसी रीमेक को उसकी ओरिजिनल फिल्म से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों अपने अपने जगह पे ओरिजिनल होती हैं, क्योंकि देखिए वो अलग सेटिंग में है, वो अमेरिकन एक्टर्स के साथ शूट हुई है, वो अमेरिका की सेटिंग में है। हमारी फिल्म जमशेदपुर में एक स्मॉल टाउन में शूट हुई है, इंडियन एक्टर्स के साथ, इंडियन सेंसिबिलिटीज के साथ शूट हुई है। तो बिल्कुल अलग फिल्म है। कहानी भले एक हो, कैरेक्टर्स एक जैसे हों, लेकिन सेंसिबिलिटीज बिल्कुल अलग हैं। उस कहानी की फील बिल्कुल अलग हो जाती है जब फिल्म रीमेक होती है। तो दैट्स यस, आई एम फ्रॉम सेलम। हु इज दिस? आई एम फ्रॉम सेलम, सुदेव। थैंक यू, वॉइस एक्टर Even गौरव। fans are getting emotional while seeing the movie also. How was my experience working with Siddharth Shukla? I think you should ask Siddharth Shukla what was his experience, because I pretended to be gay with him in Humpty Sharma की दुल्हनिया। तो उसी से पूछिए, सिद्धार्थ से ही पूछिए आप। Okay, so Sahil, when you hear the news of Sushant, so how was your reaction? आपको कितना बड़ा झटका लगा कि आपने कुछ दिनों ही मतलब कुछ महीनों पहले ही आप लोग ने शूटिंग किया था, तब आपको ऐसा लगा था कि सुशांत कुछ डिप्रेशन में है या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है? हाउ वाज ही व्हेन डूइंग द शूटिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज वेरी गुड यार, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो एकदम चौपी 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 सा रहता था एंड खेलते रहते थे हम लोग, एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी हेल्थी एनवायरनमेंट, बड़ा हेल्थी सा सेट था हमारा। जिस दिन मुझे पता लगा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे उस दिन की क्या बात करूं मैं, आज भी मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा ये पहले दिन से यही रिएक्शन था दैट ये नहीं होना चाहिए। इट वाजंट, इट शुडंट हैव हैपेंड, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ओके, सो साहिल, डू यू थिंक कि इनसाइडर एंड आउटसाइडर के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? सभी को जो आउटसाइडर्स आते हैं उनको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनकी फिल्म हिट हो या ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन मैं यू हियर मी? आउटसाइडर हूँ। या आई कैन हियर यू। कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? या आई कैन यू हियर मी? सो साहिल, आई वाज यस यस। सो आई विल रीड सो योर मैं यही क्वेश्चन। बोलूंगा कि नो आई हर्ड द क्वेश्चन। ओके कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता इनसाइडर आउटसाइडर से। मैं जो लोग आवाज उठा रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी वो लोग बोल रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता, है ना। बट मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे तो धर्मा ने भी काम दिया है, मुझे तो यशराज ने भी काम दिया।
मैंने वरुण के साथ भी काम किया, सुशांत के साथ भी काम किया, और मैं दोनों के साथ जो केमिस्ट्री मेरी बिल्ड हुई, बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ ज्यादा अच्छी थी या इसके साथ कम अच्छी थी। मैं एक्टर हूँ, मैं काम करता हूँ, और जहां से मैं आया हूँ, जिस जिस सोसाइटी से, जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, मेरे लिए तो फिल्मों में काम करना ही बहुत बड़ी बात है, यू नो। और लकीली मुझे सिर्फ अच्छे लोग मिले हैं। मैं उन लोगों के लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे वो दे फेल्ट नेग्लेक्टेड, दे फेल्ट, बट मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। एंड आई प्रे, आई होप कि मेरे साथ तो क्या, मेरे बाद जितने भी लोग अपने सपनों का पीछा करते करते एक्टर बनने आते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, सब अच्छा अच्छा हो, राइट। सो जेपी की बात किया था, तो आपने क्या स्पेशल प्रिपरेशन किया था अपने किरदार के लिए, और आपको लगता है आपने एकदम 100% दिया था वो किरदार के लिए जितना आपने सोचा था while preparing up your character? देखिए क्या होता है, एक एक्टर हमेशा इंटरव्यूज में ना यही बोलता है कि मैंने तो धरती फाड़ एक्टिंग की है, बट सच बताऊं तो सेट पे मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था कि पता नहीं पहली बार ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ठीक से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं ब्लाइंड स्कूल गया था, मैंने ब्लाइंड लोगों के साथ बैठ के काफी वक्त बिताया, उनके साथ चाय पी, उनके साथ डिस्कशन किया, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया, उन्होंने समझाया कि ब्लाइंड होना कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है। उन्होंने समझाया कि ब्लाइंड दो तरह के होते हैं, एक वो ब्लाइंड होते हैं जो मतलब पैदा ही ब्लाइंड होते हैं, उन्होंने लाइफ दुनिया कभी देखी ही नहीं होती, और दूसरी तरह के ब्लाइंड होते हैं जो एक एक्सीडेंट की वजह से लाइफ के बीच में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो दोनों के लिए ही लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि मैं अंधा होने की एक्टिंग नहीं करूंगा। वो जो चश्मा मुझे दिया गया था, मैं लकी था कि उसमें मुझे चश्मा दिया गया था, मैंने उस चश्मे को अंदर से पूरी तरीके से टेप लगा के उसको ब्लॉक कर दिया था। तो जिस भी सीन में आप मुझे चश्मा पहन के बैठे हुए देख रहे हैं, उस सीन में मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था कि आंखें बंद करके बिना कुछ दिखाई दिए एक्टिंग करने को मिल रही है, यू नो। एंड फिर उसके बाद ऊपर से मैं कैंसर पेशेंट भी था, तो मैंने कैंसर पेशेंट्स के साथ बात की, कैंसर सर्वाइवर्स से बात की, और मुझे पता लगा कि बहुत सारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको सोच लेते हैं हम कि हमारी लाइफ बहुत 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 मुश्किल है, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। फिर जब मैं इन लोगों से मिला, इन लोगों की लाइफ देखी, तो मेरी प्रॉब्लम्स इतनी सी हो गई। मतलब मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमें सब लोग ये जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये लोग कितने खुश हैं, कितनी अच्छी लाइफ है। आप सोच के देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, उन ब्लाइंड लोगों का कौन ख्याल रख रहा होगा, उन 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 कैंसर पेशेंट्स का कौन ख्याल रख रहा होगा। एग्जैक्टली। तो मुझे तो प्रेपरेशन में ही इंस्पिरेशन मिल गई थी। शूटिंग तो फिर बहुत बात की बात है। You are the cutest one and hope to see you in main leads. यार मेरी मम्मी भी यही कहती हैं, अब हीरो कब बनोगे? One more last question, no, ये मेरे तरफ से है। सो नो, आपके लास्ट सीन ने, आपके लास्ट स्पीच ने सभी को रुला दिया था। सो when you saw that scene, आप भी इमोशनल हुए थे कि नहीं? Because I was like कि मैं अपना को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, दो सभी फैमिली साथ में बैठे थे। I was like no, I have to be like strong and see the movie. मैं सच बताऊं, उस सीन का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा ये था कि जो बीमारी जो मैं पोर्ट्रे कर रहा था उस फिल्म में, उसमें अंधे आप इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी आंखें निकाल ली जाती हैं, यहाँ आंखें हैं ही नहीं। तो मुझे सीन करते वक्त भी काफी इमोशनल फील हो रहा था, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकल सकते थे। आंखें ही नहीं है तो आंसू कहाँ से निकलेंगे? इसीलिए आई हैड टू रियली कंट्रोल माई सेल्फ। बट देखते हुए मैं खुद को नहीं रोक पाया। मैं बहुत इमोशनल हो गया, बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे रो देता हूँ, तो लग जाती है बात मेरे दिल पे। तो आई थिंक मेरे को सब लोग बोलते हैं भाई तुम गलत धंधे में चले गए, इस धंधे में बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, आई काइंड ऑफ मुझे वो सीन हिट कर गया। मैं 2 बार देखा मैंने, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मुझे दोबारा देखने की। And I'm